संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रिया पुस्तक में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य की वास्तविक शक्ति है क्या? वह वास्तविक शक्ति मनुष्य को इच्छा शक्ति ही है, क्योंकि यही जीवन के चिन्ह कर्म की विधायिका तथा प्रेरिका होती है। जहाँ इच्छा नहीं वहाँ कर्म नहीं, और जहाँ इच्छा है वहाँ कर्मों का होना अनिवार्य है। इच्छा की प्रेरणा से ही मनुष्य कर्मों में प्रवृत्त होता है। यदि उसमें इच्छा की स्फुरणा नहीं, उसकी प्रेरणा न हो, तो मनुष्य भी जड़ बनकर पड़ा रहे। विकासवाद के आचार्य डार्विन की इच्छा शक्ति कैसी बलवान थी। वह हमेशा बीमार रहता था, दुख पर दुख उसे उठाने पड़ते थे। वह जितना सहन करता उसे उसकी स्त्री के अतिरिक्त तो कोई नहीं जानता था। उसके पुत्र ने लिखा है कि 40 वर्ष तक एक भी दिन ऐसा नहीं निकला जबकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रही हो। पर इन 40 वर्षों में वह लगातार इतना काम करता रहा कि अच्छे मन और शरीर वाले भी उतना काम नहीं कर सकते। किसी भी विषय पर पूर्णतः संलग्न हो जाने की उसमें अद्भुत क्षमता थी। वह हार जाने की निर्बलता का चिन्ह मानता था, इसलिए पराजय को सहन नहीं कर सकता था। उसकी एक प्रिय कहावत थी, आग्रह पूर्वक करने वाला ही कार्य को सिद्ध कर सकता है। उसके अद्भुत धैर्य और आग्रह का प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि प्राकृतिक चयन द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति ग्रंथ की सामग्री इकट्ठी करने में उसे 20 वर्ष का समय लगा, और मनुष्य का विकास 30 वर्ष तक निरंतर श्रम करने पर लिखा जा सका। मनुष्य की संभावनाएं असीम हैं। उसके अंतर्गत छिपी हुई क्षमता पूरी तरह मूल्यवान किया जा सकना कठिन है। महामानव के अगणित इतिहास इस बात के साक्षी हैं कि साधनहीन परिवार में उत्पन्न होना और विपरीत परिस्थितियों का घेरा मनुष्य की प्रगति में देर तक बाधक नहीं रह सकता, यदि उसमें आगे बढ़ने की अदम्य आकांक्षा विद्यमान हो। क्षमता रहते हुए भी इस प्रकार का नीरस जीवन जीने का कारण है आकांक्षाओं का अवसाद, प्रगति के लिए उत्साह का अभाव और आशाजनक भविष्य चिंतन की उपेक्षा। कुछ योजनाएं सामने न हो तो प्रयत्न किस प्रकार संभव होंगे, और प्रयत्नों के बिना सफलता का आनंद कैसे मिलेगा। योजना बनाने के लिए कुछ बनने और कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। यह इच्छा भी मात्र कल्पना बनकर न रह जाए तो निरर्थक है। इच्छा जब उत्कट होती है तो उसे आकांक्षा कहते हैं, और आकांक्षा की पूर्ति के लिए अपने सारे मनोयोग और पुरुषार्थ को नियोजित करने का नाम है संकल्प। जय गुरुदेव।